नए यूज़र्स आते हैं या शेयर मार्केट में जो एंट्री करते हैं या करने वाले होते हैं या जिन्होंने मतलब मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ जिन्होंने एंट्री कर ली है शेयर मार्केट में 5-6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, तो वो शेयर मार्केट में आके ट्रैप हो जाते हैं, फँस जाते हैं कहीं न कहीं क्योंकि उनको लॉस हो रहा होता है, साइकोलॉजिकली वो बहुत मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं कि मैं किस तरीके से यहाँ से इस कंडीशन से निकलूँ। जी। तो वो ही सारी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं बताऊँगा किस तरीके से वो ट्रैप होते हैं यहाँ इस मार्केट के अंदर और उनको लास्ट में मैं वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से उनको इस ट्रैप से फँसना है, वो इस ट्रैप से बचना है उनको और इस ट्रैप से उनको निकलना है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, बहुत सिंपल, बहुत इतने आसान वे में बताऊँगा कि 10th क्लास का बच्चा भी इसको समझ पाएगा बहुत ईज़िली। वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक बने रहना है दोस्तों। देखिए इसका सबसे बेस्ट देखो मुझे इतने साल हो गए मार्केट के अंदर देखते हुए, एक कहीं न कहीं एक एक्सपीरियंस मेरे पास रखा हुआ है जिसको मैं अगर एक इंसान नया जो यूज़र्स है जो शेयर मार्केट में एंट्री की है, उसका नज़रिया अलग होगा, देखने का, काम करने का, क्योंकि उसको जल्दी से प्रॉफ़िट चाहिए, बहुत जल्दी उसको पैसा चाहिए, तो वो कहीं भी किसी भी ट्रैप में फँस जाएगा। हुँ। क्योंकि ईज़ी है, पैसे डालो, बटन बाय का बटन दबाओ, सेल का बटन दबाओ, हो गया। उसको यही समझ में आता है, चार्ट देखता है और इधर-उधर की नॉइज़ को सुनता है वो। हुँ। इसका मेरे पास क्योंकि मेरा क्या है, मेरा इतना सारा 5-6 साल, 7 साल का एनालिसिस है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने मार्केट को गिरते हुए, चढ़ते हुए, हर तरह की कंडीशंस को मैंने देखा है और हिस्ट्री को भी मैंने पढ़ा है। तो इसका एक बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा जो 10th क्लास का बच्चा भी इसको बहुत ईज़िली समझेगा। जी। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी जैसे कहा, वो ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर छोटा-सा मैं तालाब बना दूँ, बहुत छोटा-सा, है ना? आप इसको समझ लीजिए 10 बाई 10 का मैंने एक तालाब बना दिया, उसमें मैंने बहुत उबलता हुआ पानी डाल दिया, गर्म पानी मैंने डाल दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत मतलब एक बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल के साथ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यूज़र्स को कि कैसे वो ट्रैप होते हैं, कैसे वो फँसते हैं आकर के। हुँ। मैं इस 2 एग्ज़ाम्पल 2 उदाहरण दूँगा, दोनों इसको समझ में आएँगे, नए जो लड़के हैं, जो एंट्री की है इन्होंने जिन्होंने। जी। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर बिल्कुल गर्म पानी है उबलता हुआ, अब अचानक से किसी भी इंसान को उसमें डाल दिया जाए, तो वो क्या करेगा उसमें? रुकेगा या बाहर निकल जाएगा? बाहर निकालने की कोशिश करेगा। वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वो बाहर निकल जाएगा। वो सीधा बोलेगा पानी बहुत तेज़ गर्म है। हुँ। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। जी। ठीक है? अब अगर मैं उसी पानी को नॉर्मल पानी उस तालाब में, उस छोटे से 10 बाई 10 के तालाब में या फिर एक छोटा-सा हम एक स्पेस बना देते हैं वॉल खड़ी करके, बाउंड्री खड़ी करके, उसमें नॉर्मल पानी रखते हैं और एक इंसान को उसी इंसान को उसमें डालते हैं, ठीक है? अब वो इंसान उसमें खड़ा होता है, अब मैं उसको पानी को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे गरम करता हूँ। हुँ। पानी को क्या करता हूँ? धीरे, धीरे, धीरे गरम करता हूँ। अब वो क्या इंसान क्या होगा? खड़ा रहेगा उसमें, ठीक है? अब मैंने बाउंड्री की वॉल जो है बहुत ऊँची बना दी। बाउंड्री की वॉल क्या है, मैंने बहुत ऊँची बना दी, जी। बहुत ऊँची बना दी। इतनी ऊँची बना दी कि वो उससे एक बार गया और उसके लगा कि यार पानी तो नॉर्मल है, पानी भी उसके यहाँ तक है, लेकिन बाउंड्री की वॉल बहुत ऊँची है, वो बाहर नहीं निकल सकता। पानी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे गर्म हो रहा है। अब एंड लेवल पे आकर के इतना ज़्यादा गर्म हो गया, वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है इंसान। हुँ। तो आप मुझे बताइए उसके साथ क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो जाएगा, उसकी बॉडी जलने लगेगी, बहुत ज़्यादा जब उसको जलन होने लगेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जी। है ना? और कुछ टाइम के बाद वो मर जाएगा। उसी को अगर मैं ठंडे पानी में ठंडा पानी नॉर्मल पानी से मैं उसका पानी का टेम्परेचर ठंडा करता जाऊँ, बहुत ज़्यादा कोल्ड कर दूँ, एक बर्फ बनने वाली स्थिति में हो जाएगा, तो उसको कोल्ड बर्न हो जाएगा। बिल्कुल सेम खून परिस्थिति जम आएगी। जाएगा उसका इंसान का, खून जम जाएगा तो वो मर जाएगा, उसकी साँसें रुक जाएँगी। तो यार ये एक क्या है ना, ये कला है ट्रैप करने की इंसान को। हुँ। मैंने एक गरम पानी डाला उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्म, इंसान कूदा बाहर निकल गया कि नहीं, 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 मैं नहीं इसमें ना सकता। तो उसके दिमाग ने क्या सेंस किया, हुँ। मैंने इसमें रुकना हुआ मेरे लिए खतरनाक है। ज़ाहिर-सी बात है। जिस तरीके से वो खतरनाक है, लेकिन एक दूसरे इंसान की साइकोलॉजी जो फँसाने वाला है, ट्रैप करने वाला है, उसकी साइकोलॉजी ऐसे है, अगर ये ऐसे नहीं फँसेगा,
तो मैं इसको धीरे 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 इस जाल में लाऊंगा। हम्म। जैसे बोलते हैं ना, समुंदर में या फिर नहर नदी में जब मछलियों को चारा क्यों डालते हैं लोग, मछुआरे, जी। ताकि वो उसको जाल में अपने फंसा ले। हाँ। हाँ, अब मछली ऐसे तो जाल में नहीं आएगी, जब तक चारा नहीं डालेंगे मछली आएगी नहीं। जाहिर सी बात है। जी। सिंपल सी बात है, मछली को तो खाने को मिल रहा है ना। जब बिल्कुल। मछली तो लालच में आ रही है खाने के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो खुद ही शिकार बन जा रही है। उसको लालच दिख रहा है। ये जो ट्रैप करने की जो ट्रिक है ना, क्योंकि हम्म। जैसे मैंने बताया ना, एकदम गर्म पानी में डाल दो वो बाहर निकल जाएगा। हम्म। अगर ये चीज को वो उसी लेवल पर समझे, तो उनको धीरे धीरे स्लोली स्लोली फंसाया जा रहा है, क्योंकि उनको लालच दिया जा रहा है। एक सेटअप बना ट्रेडिंग का, और उसने कहीं नॉइज़ सुनी कि यार ये वाला है, ये वाला ऐसे काम कर रहा है, इसका चार्ट, इसमें हम्म। ये न्यूज़ है, या इसको ऐसे ही खरीद लो, बेच लो, एंट्री ले लो, ये कर लो, उसको वो प्रॉफिट हो गया। कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं एक एग्जांपल के साथ बात कर रहा हूँ। जी। वो फंस आएगा, एंट्री करेगा, फंसेगा ट्रैप में। वो एफआईआईज, डीआईआईज या म्यूचुअल फंड्स कोई पागल थोड़े ना बैठे हुए हैं, उनके पास इतना पैसा भर भर के, उनके पास पैसा है लगाने के लिए। हम्म। वही तो ठग करने के लिए बैठे हैं वो, धीरे धीरे धीरे। अब सारे जो न्यूज चैनल चलते हैं, न्यूज चैनल किस लिए बैठे हैं? न्यूज चैनल भी, जितने भी लोग वहां पर आते हैं, 5-6 लोग आप देखते होंगे, छोटे छोटे फोटो के साथ लोग आते हैं, वो खाली अपना, वो अपने चैनल को, अपने चेहरे को, अपने न्यूज़ चैनल को चमकाने के लिए वो उनको बिठाते हैं, उनको लाते हैं, ताकि उनकी दुकान चल सके। नीचे से क्लाइंट को टेबल के नीचे से, मतलब मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, लोगों को समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी। तो इस ये अगर ये करेंगे तो ये ऐसा ही उनके साथ होने वाला है। ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि ये प्रॉब्लम अगर ये लोग स्टार्टिंग में करते हैं तो ये ट्रैप में फंस सकते हैं, या तो ये सिनेरियो बन सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि इसका प्रॉपर सोल्यूशन हो, वो शेयर मार्केट में आए, ट्रेडिंग करने आए, लेकिन वो ट्रैप में ना फंसे, वो सही वे में ट्रेडिंग करने आए हैं। तो कुछ ऐसा सोल्यूशन दीजिए कि वो उस ट्रैप में ना फंसे, बल्कि उस ट्रैप से वो बाहर निकल जाए। देखिए इसका जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने, आपके लिए ये सवाल आपने बहुत एक, जो आपने आपने का जो सवाल है, सवाल तो बहुत बढ़िया है, जी। लेकिन जो आप सवाल पूछ रहे हो ना, आप एक डायरेक्टली सॉल्यूशन मांग रहे हो कि बस सॉल्यूशन मिल जाए मुझे, हम्म। लड़कों को सॉल्यूशन मिल जाए और वो जो है बढ़िया अपना उनका सही डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें। जी। सॉल्यूशन इस मार्केट में है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है सर? प्रॉब्लम ये है कि जो जिन्होंने एंट्री ली है या एंट्री ले चुके हैं, 2-4-6 महीने हो गए हैं, वो उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करना चाहते। अब देखो, मैं आपको, हालांकि मैं आंसर दे देता हूँ उसका, वो कैसे वो इस ट्रैप से बचेंगे। जी। मैंने तो एक एग्जांपल बताया, क्योंकि वो फंसते ही हैं जानबूझ करके, उनको पता नहीं होता है, साइकोलॉजी मेंटली वो ऐसे फंस जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही बात है। वो बाहर उनको खुद ही निकलना है इससे। निकलेंगे कब? जब वो कूल माइंड नहीं करेंगे अपना। अब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे इस ट्रैप से वो बचेंगे। हम्म। कभी भी जो नॉइज़ होती है ना, जो आवाज़, जो नॉइज़, जो लोग बोल रहे हैं कि मैं, वो ऐसा ट्रेडिंग सेटअप चला रहा है, उसको ये हो गया, उसमें ये फ़ायदा हो गया, उसमें ये बेनिफिट्स हो गया, हम्म। ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो, फॉर एग्जांपल इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो, उसमें एंट्री ले लो, है ना? तो ये जो नॉइज़, ये जो सुनाई देती है ना, या फिर फला शेयर है, फला शेयर कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है, उनको पता कुछ नहीं होता, वो हवाबाजी कर रहे होते हैं कि ये वो शेयर ले लो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो, सब लालच के कटघरे में आपको ला करके खड़ा करेंगे एट द एंड। जी। क्योंकि आप देखोगे अपने चारों तरफ, 10 में से क्या मैं बोलूंगा, 50 में से एक ही ट्रेडर ऐसा होगा जो सही तरीके से सेटअप बना रहा होगा, बाकी 49-49 ट्रेडर्स बेकार होंगे, बेकार सेटअप बना रहे होंगे। अब मैं बताता हूँ अब क्या है, ये तो मैं जस्ट अवेयरनेस दे रहा हूँ ताकि सही डायरेक्शन में चले। सही डायरेक्शन में चलने का क्या था, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म वाला भी फंसेगा, शॉर्ट टर्म वाला तो फंसेगा ही फंसेगा, स्विंग ट्रेडिंग वाला भी फंसेगा। अब लोगों की अवधारणा, लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, मैं आज लूं, शाम को बेच दूं, कल को बेच दूं, 3-4 दिन में बेच दूं। हम्म। मुझे तो मुझे आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला है कि प्रॉफिट, कोई लॉस में जाना चाहता है। तो इसका सबसे सिंपल
इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आपको इसमें लर्निंग करनी होगी।